गलथेथरई समझते हैं ना? गलथेथरई, गलथेथरई पे कोई उतारू हो जाए तो उसको क्या बुलाता है देहात में? चल छोड़ा फलना तो गलथेथर है, ये ना बुलाता। बीटा एयरपोर्ट लंबित, भारत सरकार का 274 करोड़ का मुआवजा जा चुका। पूर्णिया एयरपोर्ट लंबित, सरकार अर्जन कर पा रही है। इससे ज्यादा निकम्मा विकास का उदाहरण भारत में आपको मिल सकता है क्या? नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। कल 5 नवंबर है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसी पताही हवाई अड्डा परिसर में जो है वो कार्यक्रम है, जिसको तैयारियों को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी तैयारियों का निरीक्षण करने राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं। हम बात करेंगे विवेक ठाकुर, किस तरह की तैयारी की जा रही है? कल कार्यक्रम है अमित शाह। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश के महामंत्री शिवेश राम जी 10 दिन से यहाँ पे मुजफ्फरपुर में कैंप। आज सभा स्थल पे, ये रात से यहाँ पर हम लोग पूरी पार्टी यहाँ पे सब जगह जन जागरण के काम में लगी है और लोगों में जो उत्साह है, भूतो न भविष्य। और यही नहीं, ये समझिए पूरे तिरहुत में, मैं अभी लालगंज में रुकते हुए आया हूँ, अद्भुत उत्साह है कल यहाँ आने के लिए। वैशाली में भी सीतामढ़ी के लोग आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि उतनी ही बड़ी संख्या में। तो क्या है कि बिहार तारीख के इंतजार में और 24 में तो ऐतिहासिक परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में होना ही है, लेकिन बिहार अपने आप को तैयार कर बैठा हुआ है 25 के परिवर्तन के लिए। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पटना में बनने जा रही है और इसके इंतजार में व्याकुलता के साथ बिहार की जनता बैठी है। यही तैयारी है, यही उत्साह। जदयू जो है पताही एयरपोर्ट को लेके जो है अब अभियान चला रखा है और लगा कितने तरह के जो है अब आप लोगों का जदयू को कोई मुंह है नहीं। गलथेथरई समझते हैं ना? गलथेथरई, गलथेथरई पे कोई उतारू हो जाए तो उसको क्या बुलाता है देहात में? चल छोड़ा फलना तो गलथेथर है, ये ना बुलाता। बीटा एयरपोर्ट लंबित, भारत सरकार का 274 करोड़ का मुआवजा जा चुका। पूर्णिया एयरपोर्ट लंबित, पताही एयरपोर्ट प्रथम चरण का 60 करोड़ रुपया भारत सरकार दे के बैठी हुई है। इसका फिजिबिलिटी अध्ययन रिपोर्ट के लिए उड़ान योजना में इस एयरपोर्ट को जोड़े हुए अब कितने वर्ष हो गए। जमीन उपलब्ध कराना किसका काम है? राज्य सरकार। आपको एनएच बन रहा है तो केंद्र पैसा देती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है। बक्सर में आप देखो होंगे इतना बड़ा एनटीपीसी का पावर प्लांट लगा, जिसमें कि किसानों का जो है इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ था। किस परिप्रेक्ष्य? जमीन तो बिहार सरकार ली, उसका जो है भुगतान जो बोलते हैं सो भारत सरकार करती है। उसी प्रकार से जमीन इनको एक्वायर करके देना है। तो राजनीति आप जनता के को गुमराह करके आज के बिहार को आप नहीं कर सकते, वो युग बीत गया है। जदयू कह रहे हैं कि जुमलेबाजी होती है बीजेपी के तरफ से, विकास तो केवल नीतीश कुमार करता है। कौन? नीतीश कुमार का कहना है। नीतीश कुमार विकास करते हैं। बिहार का कुल राशि जो यहाँ पर है उसका 73% कुल राशि भारत सरकार का आता है। बचा जो आपको राशि वो बिहार सरकार का अपना जो है राजस्व से आता है। तो मतलब कितना हुआ? 27%। 27% ही बिहार के लिए पैसा बिहार सरकार अर्जन कर पा रही है। इससे ज्यादा निकम्मा विकास का उदाहरण भारत में आपको मिल सकता है क्या? तो जैसा कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर थे, जिन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा हो रहे हैं, न कि बिहार सरकार कर रही है। आपको बता दें कि कल पताही एयरपोर्ट परिसर के इसी मंच से अमित शाह तकरीबन 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको एक बार फिर कैमरों की नज़र से दिखा दें कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो यहाँ पहुँच गई है, जो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है ताकि कार्यक्रम के दौरान
कहीं भी अमित शाह के कार्यक्रम के बीच में सुरक्षा की किसी प्रकार की चूक नहीं हो, जिसका निरीक्षण करने लगातार जो है बीजेपी के तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे थे, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिहार में जितने भी विकास का काम होता है वह केंद्र सरकार द्वारा होता है, नीतीश कुमार तो निकम्मे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।